हाय गाइस, मैं ये सालम आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क चैप्टर लेकर आया हूँ, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन या 2 से अधिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसको मैं बेहतरीन कंसेप्ट से बताने वाला हूँ आप लोग को। सबसे पहले मैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले उसकी मैं कुछ बेसिक बात का चर्चा करूँगा और बेसिक बात को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और आपको टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ। बादलों से कह दो जरा संभल कर बरसे, बादलों से कह दो जरा संभल कर बरसे, यदि उसकी याद आ गई तो मुकाबला बराबरी का होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं टाइम एंड वर्क। सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क की बेसिक बात करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया कि ए कोई एक व्यक्ति है और ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो जब ये हम लोग को कंप्लीट है कि ए उससे 20 दिनों में काम कर सकता है, ए उससे 20 दिनों में कर सकता है, और जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो आप जब इन दोनों पार्ट का आप एलसीएम लेंगे, जब इन दोनों पार्ट का आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम की जो प्राप्ति होगी वो टोटल वर्क होगा। एलसीएम की जो प्राप्ति होगी वो टोटल वर्क होगा, यानी टोटल वर्क आपका 60 होगा। तो टोटल वर्क कितना होगा? 60, जिससे ए 20 दिनों में कर सकता है और बी उससे कितने दिनों में कर सकता है? 60 दिनों में। तो सबसे पहले यहां समझेंगे कि जब टोटल वर्क 60 है और ए 20 दिनों में कर सकता है, तो ए का एक दिन का वर्क हो जाएगा 3 यूनिट। ए का एक दिन का वर्क हो जाएगा 3 यूनिट, और बी उससे 30 दिनों में कर सकता है, यानी 60 कामों को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी का एक दिन का वर्क हो जाएगा 2 यूनिट। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिनों में 60 काम करेगा। बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिनों में 60 काम करेगा। तो आपको यहां कंप्लीट हो रहा है कि ए का एक दिन का वर्क 3, बी का एक दिन का वर्क 2। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, अगर यहां पर दिनों का चर्चा है तो ये एक दिन का वर्क होगा, अगर यहां पर घंटों का चर्चा है तो ये 1 घंटे का वर्क होगा, और यहां पर अगर मिनट का चर्चा है तो 1 मिनट का वर्क होगा। लेकिन जो अभी जो लिखा गया है क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है, तो जब 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क होगा, जिसे ए 20 दिनों में कर सकता है, तो ए का एक दिन का काम आपका 2 होगा, ए का एक दिन का काम 3 होगा, सॉरी, और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम 2 होगा। क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि जब बी एक दिन में 2 काम कर सकता है तो 30 दिन में 60 काम कर सकता है, और ए एक दिन में 3 काम कर सकता है तो 20 दिनों में 60 काम कर सकता है। तो जब आपको यहां मालूम पड़ गया कि ए का एक दिन का वर्क आपके पास कंप्लीट है 3 और बी का एक दिन का वर्क है 2, तो आप यहां बोल सकते हैं कि ए और बी एक दिन में, ए और बी एक दिन में कितना वर्क कर सकते हैं? तो 3 2 5 वर्क कर सकते हैं। कितने वर्क कर सकते हैं? 5 वर्क कर सकते हैं। तो ए और बी एक दिन में जब 5 वर्क कर सकते हैं, तो यहां पर देखेंगे टोटल कितना वर्क है? तो 60 वर्क है। कितना वर्क है? 60 वर्क है। तो आप ये देखेंगे कि 5 का कितना गुना करने पर 60 प्राप्त होगा? तो 5 का 12 गुना करने पर 60 प्राप्त होगा। 5 का 12 गुना करने पर 60 प्राप्त होगा। तो यहां पर आप 1 का भी 12 गुना कर देंगे, 1 का भी 12 गुना कर देंगे, यानी 12 दिनों में ए और बी मिलकर पूरे काम को कर सकते हैं, पूरे अर्थात 60 कामों को कर सकते हैं। तो जब बात को आपने ये समझ लिया, तो सबसे पहले मैं इस पर एक क्वेश्चन बता रहा हूं और क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा।
चलिए हम यहाँ देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर ए अकेले किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे ये बताना है। ए किसी काम को अकेले करना चाहे तो 6 दिन में उसे कर लेता है, जबकि बी उसी कार्य को करने जाता है तो उसे 12 दिन में समाप्त कर लेता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ध्यान देखते हैं कि वो ए किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो मैंने बोला था जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा, एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क होगा आपका। तो आप यहां देख रहे हैं कि जब ए 6 दिनों में 12 काम कर सकता है तो इसका ए का 1 दिन का काम प्राप्त होगा 2, बी 12 दिनों में 12 काम कर सकता है तो बी का 1 दिन का काम प्राप्त होगा 1। आप यहां से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, टोटल काम में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी 1 दिन का ए का वर्क आ जाएगा। और जब यहाँ बी वो 12 दिनों में कर सकता है तो टोटल काम 12 है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी बी 1 दिन में कितना काम कर सकता है तो 1 काम कर सकता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ए और बी, आपने देखा कि ए और बी 1 दिन में टोटल काम कितने कर सकते हैं, तो 1 दिन में टोटल काम कर सकते हैं यहाँ पर 3 यूनिट। कितना यूनिट कर सकते हैं, 3 यूनिट वर्क कर सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि टोटल वर्क है कितना, 12, तो आप यहाँ पर लिख रहे 12 टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क 3 है और ये टोटल वर्क 12 है, तो 3 का क्या गुना है, 4 गुना है। तो आप 1 का भी 4 गुना कर देंगे, 1 का भी 4 गुना कर देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा 4 दिनों में 12 काम फाइनल किया जा सकता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और बी टोटल काम 12 करने जा रहे हैं, टोटल काम 12 करने जा रहे हैं, तो ए और बी की यूनिट आप जोड़कर भाग कर दीजिए, तो 2 + 1 यानी 3, 3 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा 4 दिन में। यानी ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, सबको 4 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए जिस पर हमने एक क्वेश्चन अभी बताया था उसी पर आधारित सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं बता रहा हूं कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, सॉरी ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे ये हम लोग को बताना है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ए एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि उसी कार्य को बी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में मालूम है कि ए अकेला उस कार्य को करने जाता है, ए अकेला उस कार्य को करने जाता है तो 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को करने जाए तो 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 30 आएगा, और जो एलसीएम आएगा ये टोटल वर्क होगा। टोटल क्या होगा, वर्क। तो ये 10 दिनों में कर सकता है 30 काम को, तो 10 से डिवाइड कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा ए 1 दिन में 3 काम कर सकता है, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है, यानी 30 काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो 15 से डिवाइड कीजिए तो बी का मालूम पड़ जाएगा 1 दिन का काम 2। अब आपको मालूम पड़ गया कि एक किसी कार्य को करता तो है लेकिन 1 दिन में कितना करता है, 3 काम करता है, तो 10 दिनों में 30 काम बोल सकते हैं। बी 1 दिन में कितना काम करता है, तो 2 काम करता है, तो 15 दिनों में कितना काम करता है, 30 काम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों मिलकर ये 30 काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो टोटल वर्क 30 है
और यहाँ क्वेश्चन का है कि दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर, तो ए और बी का यूनिट वर्क जोड़ देंगे यानी इकाई अंक जोड़ देंगे और 3 + 2 यानी 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों मिलकर 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी है। और आप यहाँ ध्यान देंगे इस प्रकार की क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हैं, बिना पेन चलाए भी बना सकते हैं। आप डायरेक्ट देखिए कि ए उसे 10 दिनों में कर लेता है जबकि बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। तो 10 और 15 का आप एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम 30 प्राप्त होगा और 30 जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ए का एक दिन का वर्क मालूम पड़ेगा 3 और जब 15 से डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ेगा बी का एक दिन का वर्क 2। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। जब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं तो ये 30 काम टोटल कै दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पर आगे। जैसे हम देखते हैं अब क्वेश्चन जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन आपको बताया उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा पैटर्न में चेंजिंग है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, बदलाव है जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। यानी ए अकेले करने जाए तो उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है और ए और बी उसे करने जाए तो 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है कि बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। यानी ए अकेला करे तो उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी कार्य को करे तो 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है कि बी अकेला करे तो उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो जैसे यहां पर देखते हैं कि ए अकेले करना चाहे तो 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है और ए और बी मिलकर जब करते हैं, ए और बी मिलकर करते हैं तो उसे 8 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, उसे 8 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो मैंने बोला है कि आप एलसीएम ले लीजिएगा और जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। तो 12 और 8 का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा, 12 और 8 का एलसीएम होगा वो 24 होगा। ये टोटल वर्क कितना प्राप्त होगा 24। तो 24 काम को ये 12 दिनों में कर सकता है तो एक का एक दिन का वर्क हो जाएगा 2, एक का एक दिन का वर्क हो जाएगा 2। ए और बी मिलकर 8 दिनों में 24 काम कर सकते तो एक दिन का काम बोलेंगे आप 3 बोलेंगे, एक दिन का काम बोलेंगे 3। यानी ए 24 काम को 12 दिनों में कर सकता है तो आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ए का मालूम पड़ेगा एक दिन का काम 2 प्राप्त होगा। ए और बी मिलकर उसी 24 काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो ए और बी का प्राप्त होगा एक दिन का काम 3। तो आपसे यह क्वेश्चन हो रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, आपको ये बताना है। तो आपने यह देखा कि वह ए और बी का दोनों का यूनिट मिलाकर कितना है 3, यानी इसमें ए का यूनिट 2 है, ए का एक दिन का कार्य 2 है तो इसमें से हम ए का एक दिन का कार्य निकाल देंगे तो बी का एक दिन का कार्य प्राप्त हो जाएगा 1, बी का एक दिन का कार्य प्राप्त हो जाएगा 1। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है तो 2 काम कर सकता है और ए और बी एक दिन में कितने काम कर सकते हैं तो 3 काम कर सकते हैं। तो इस 3 में ए का एक दिन का काम 2 है तो ए का एक दिन का काम हटा दीजिए तो बी का मालूम पड़ेगा एक दिन का कार्य 1। तो एक दिन में 1 काम कर सकता है तो 24 काम को करने जाए, 24 काम को करने जाए तो बी उससे 24 दिनों में कर सकता है। बी उस 24 काम को करने जाए तो 24 दिनों में कर सकता है क्योंकि मालूम पड़ गया कि बी एक दिन में 1 काम करता है तो 24 काम 24 दिनों में करेगा। इस पर एक और क्वेश्चन आप देखेंगे, यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेता है और ए और बी मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो आपको यहां बताना है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो जब आपको यहां कंप्लीट है
कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिनों में कर सकता है और ए और बी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो आप 10 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको 30 प्राप्त होगा। 10 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा, आपको 30 प्राप्त होगा और 30 पूरा कार्य होगा। तो पूरे कार्य को एक 10 दिनों में करता है तो एक का एक दिन का काम हो जाएगा 3, क्योंकि टोटल काम यहां पर आ रहा है 30, तो एक का एक दिन का काम हो जाएगा 3। और ए और बी मिलकर उससे 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 से जब आप 30 में डिवाइड कीजिएगा तो ए और बी का मिलकर आएगा एक दिन का काम 5। तो ए और बी का एक दिन का काम 5 है और ए का एक दिन का काम 3 है, तो 5 में से 3 को हटा दीजिए तो बी का एक दिन का काम आएगा 2, बी का एक दिन का काम आएगा 2। 30 काम है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 30 काम को 15 दिनों में फाइनल कर सकता है, यानी बी उसे अकेला कितने दिनों में कर देगा, तो 15 दिनों में कर लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए अकेला कार्य करे तो 10 दिन लगता है और ए और बी मिलकर करे तो 6 दिन लगता है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ए अकेला करे तो 10 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर करे तो उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम जो 30 आएगा ये टोटल वर्क आएगा, ये टोटल वर्क आएगा। ये 10 दिनों में कर सकता है तो 10 से डिवाइड कीजिए, ए का एक दिन का वर्क 3 प्राप्त होगा, ए का एक दिन का वर्क 3 प्राप्त होगा और ए और बी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो आप 6 से डिवाइड कीजिए, ए और बी का एक दिन का काम 5 प्राप्त होगा, ए और बी का एक दिन का काम 5 प्राप्त होगा। तो इसमें ए का भी एक दिन का काम है और बी का भी एक दिन का काम है। ए का एक दिन का काम अगर 3 हटा दिया जाए तो बी का एक दिन का काम 2 प्राप्त होगा, बी का एक दिन का काम 2 प्राप्त होगा। ये बी का एक दिन का काम है, बी का एक दिन का काम है, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 30 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 15 दिनों में करेगा। एक दिन में 2 काम करता है बी, तो 30 काम को कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में करेगा। यानी टोटल काम 30 है और इसमें बी के यूनिट से भाग करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि बी उससे कितने दिनों में कर सकता है, तो 30 दिनों में पूरा फाइनल कर सकता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, आपको समझ में आएगा। और मैं आप लोग को 0 लेवल से एग्जाम लेवल तक जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, लेकिन इसका पार्ट अनेक रूप पार्ट भागों में होगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क आपका ये फर्स्ट पार्ट में चला रहा हूं। इसके बाद मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें आप हुआ सब पार्ट को देखकर हुआ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे, और यदि समझ में आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।